हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, मजे में होंगे और इस ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। चलते हैं, कुछ पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं। जैसा कि टीटी का एग्जाम घोषित है और उसमें हम एक प्रश्नावली लेकर के सवाल सॉल्व करवा रहे थे। उसमें कुछ सवाल करवाए थे, उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो टीटी की मैथ्स के लिए आप लोग सवाल लगा रहे होंगे, जो ना लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको सॉल्व करके देंगे आपको। तो क्वेश्चन आगे मैं प्रोसीड करता हूं। मैं 10 सवाल पढ़ा चुका हूं, 10 नहीं, मैं पढ़ा चुका हूं 20 सवाल पढ़ा चुका हूं। 21वां सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21। √7 + √6, √7 - √6, √7 + √6, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √7 - √6 प्लस 200 का मान है, का मान पूछ रहा है। इन्हें इतना बराबर किसके। तो ये दोनों ब्रैकेट को देखिए, देखो सेम डिक्टो लिखा हुआ, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अगर हम इसको ए कह दें, ये ए है ये बी है, तो ये बन जाएगा a + b, और इसी तरह से ये बन जाएगा a - b। तो a + b, a- का फैक्ट मल्टीप्लाई a² - b² होता है। a² मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √6 का होल स्क्वायर, और प्लस 200 उधर बना रहने दीजिए, ले सकता है ऐसा। √7 का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर लगने से, 7 बचेगा, यहाँ -6 बचेगा, और प्लस 200, ये हो जाएगा 7 में से 6 गए 1 प्लस 200 बराबर 201। ये समझाया मैंने, इसलिए बड़ा लगा, टाइम लगा। ये तो देखते ही समझ में आ जाता है, दोनों में अंतर एक है। a + b, a - b, a² - b², रूट खत्म हो जाएंगे, तो 7 में से 6 के 1 आएगा इसका आंसर, और 200 इधर, 201 मिला के हो जाएगा। ओरल विदाउट सॉल्विंग यू कैन गिव द आंसर। बिना सॉल्व किए आप सवाल का आंसर दे सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छा सवाल है, जरा इस सवाल को समझिए। कह रहा है √2 4 to the power 1/3, 4 to the power 1/3, 5 to the power 1/4, 5 to the power 1/4, 3 to the power 1/6 में सबसे छोटी संख्या है, में सबसे छोटी संख्या। अब इसमें कुछ भी समान नहीं दिख रहा है। अगर हम बेस देखें तो बदलता जा रहा है, पावर देखें तो बदलता जा रहा है। ये √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, यहाँ 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। तो ये चीज देखने की बात होती है कि या तो बेस समान हो जाए या तो पावर समान हो जाए। जैसे कह दिया जाए 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, तो जैसे बात है इसका आधार ज्यादा है, ये बड़ी हो जाएगी संख्या। तो इसमें ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो हमें कुछ बराबर करना पड़ेगा, या तो आधार बराबर करें या तो घाते बराबर कर ले। तो यहाँ पर घात बराबर करना आसान होता है, यानी 2 की पावर इसको हम हाफ लिख दें, ये 4 to the power 1/3 लिख दें, 5 की पावर 1/4 लिख लें, और 3 की पावर 1/6 लिख लें। हालांकि इसको 2² लिख देते हैं तो स्क्वायर चला जाएगा 2/3, 1/2 से 2/3 बड़ा होता है, तो इससे तो ये बड़ा हो गया। नहीं, हाँ, इससे तो ये बड़ा हो गया, लेकिन बात यह है कि और बाकी साथ लगे हुए हैं। तो अब यह ध्यान देना है कि पावर को हम देखें घातों के, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6। तो यहाँ जो 2, 3, 4, 6 इसका लघुत्तम निकालते हैं हम। तो
इसका एलसीएम 3 और 6 में तो 6 रहेगा और 2 4 में 4 रहेगा। हमें लगता है 12 आ जाना चाहिए। 12 लघुत्तम 12 आएगा। कैसे निकलेगा ये आप लोग जानिए। 2 6 12, 3 4 12, 4 12, 14 12। अब ये 12 बनाने की हम कोशिश करें। 2 टू दी पावर जो 1/2 है, हम उसको 1/12 बनाना। अब 1/12 है तो 1/2 यानी 6 से गुणा करने की जरूरत है। 6 से गुणा करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। वो जो 6 से गुणा करना है इसके पावर में लगा लीजिए, वो इसके पावर में लगा लीजिए। इसी तरह से 4 को 1/3 में है तो इसके ऊपर लगाएंगे 1/12 और लाना है 1/3, तो 4 की पावर 4 करेंगे, 4 पे 12 काटेगा इसको। यानी 1/12 बनाने में हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें तब 1/3 आएगा। यहाँ 1/4 है, 5 की पावर 1/12 बनाना है और 1/4 तब आएगा जब 3 से गुणा करेंगे 3/12, तो ये 3 पावर में आ जाएगा। इसी तरीके से 3 टू दी पावर 1/12 और यहाँ पर 6 है तो 6 दूनी 12, 2। अब सबकी पावर 1/12 बन गई है। 2 की पावर 6 64 होता है, 32 दूना 64। 64 की पावर 1/12, 4 की पावर 4, 16 16 या 2, 16 16 या 256। ये सही है कि गलत? 4 की पावर 4, 4 चौका 16, चौका 64, चौका सही है 256 की पावर 1/12 और 5 की पावर 125 की पावर 1/12 और 9 टू दी पावर 1/12। अब पावर सब में बराबर हो गई है। जिसका बेस बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, और मतलब वो संख्या सबसे बड़ी, और जिसका बेस सबसे छोटा यानी ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा, और ये दो सबसे बड़ा, जो पूछे कर सकते हैं सबसे बड़ा। ऑर्डर में सजाने के लिए कहते तो ये है सबसे छोटा, ये क्या है 3/6। इससे बड़ी इधर को लेकर जाओ। 9 के बाद आएगा 64। 64 क्या है? √2 वाला हिस्सा है। इसके बाद √2 आया, √2 ये था 64। 64 के बाद फिर आएगा 125। 64 से बड़ा 125 है तो बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। 125 वाला है 5 की पावर 1/4, तो चलो 5 की पावर 1/4, और इसके बाद में 256 वाला दूसरा, 4 की पावर 1/3। तो ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। ऑर्डर में सजा दिया। आरोही क्रम में ये होगा, आरोही क्रम में इसको उलट देंगे। सबसे छोटी पूछे तो ये होगी, बड़ी होगी तो ये। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 टू दी पावर 1/6 है। इसका आंसर ये आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो इस तरह से ये सवाल हो गया आपका। हमें लगता है बहुत अच्छे समझ गए होंगे। जो पावर होती है, पावर में एलसीएम लेंगे, 1/2, 1/3, 1/4, इसका हमने एलसीएम ले लिया। मतलब पावर में भी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। अगर यहाँ कहीं 2/3 हो तो हमें 2 से नहीं मतलब होगा, 3 से मतलब होगा। बाकी वो पावर यहाँ पर लाएंगे, शिफ्ट करेंगे, और ये हम बनाते चले गए। जब 1/12 आया, एलसीएम 1/12 है, तो हमें तो लाना है पावर 1/2। कैसे होगा? जब 6 से गुणा करेंगे, वो 6 से गुणा करने के लिए अंदर आना चाहिए। यानी पावर आपस में मल्टीप्लाई होने पर, ये आपने पढ़ा होगा कि a पावर m टू दी पावर n लिखा हो तो a टू दी पावर m n पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपका भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 × 1/12, 6 दूनी 12, वही 1/2 आ गया। 2 की पावर 1/2 वही आई है। यानी उस चीज को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, इस घातांक वाले प्रमेय के हिसाब से। तो ये इसका सिद्धांत है। अब आपके पास चाहे जैसे सवाल आवा, इनको तुरंत तमाचा मार के नंबर लेना है, चुटकियों आप लगाएंगे, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, और सवाल लगा लीजिएगा इस पर। इसके बाद क्वेश्चन कहता है 23 नंबर सवाल कहता है कि यदि संख्या 5 1 3 2 4 5 1 3 2 4
51 32 4 16 फिर लिख देता हूं 51 32 416 और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको मालूम होगा, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए होता है कि अंकों का जोड़ पूरा कर लीजिए और 3 से भाग हो जाएगा तो 3 से विभाजित होगा। लेकिन इसमें कहता है कि स्थान पर सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, तो पहले गिनती का जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6, 6 3 9, 2 11, 4 15, 1 16, 6 22। यानी कि अगर हम 5 धन 1 धन 3 धन 2 धन 4 धन 1 धन 6 कर लेते हैं पूरा, तो 5 1 6 3 9 2 11 4 15 16 6 22 हो गया। 3 से अगर हम कटवाना चाहते हैं तो 22 के बाद 3 7 23 3 8 24 आता है, 3 8 24 3 9 27 और 3 10 30। तो आखिरी नंबर एक यूनिट डिजिट की 22 के बाद क्या जोड़ दें? यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 24 बन जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 5 रखेंगे तो हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो बन जाएगा। अगर दूसरी बात 33 भी कर सकती है तो 22 और कितना 33 होगा 11, जो कि एक ही अंक का लिखा जाना है। तो एक अंक में बड़ी गिनती 8 आनी चाहिए। अगर विकल्प में 8 दिया है, हाँ पहला ही ऑप्शन 8 दिया गया है, यानी उसका उत्तर बड़ी गिनती के तौर पर 8 आएगा और छोटी गिनती के तौर पर 2 आएगा। अगर छोटी गिनती में 2 रख देते हो तो यहाँ 22 के बाद 2 24 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा। 5 रख देते हो तो 22 5 27 हो जाएगा, 3 9 27 कट जाएगा आराम से। और अगर 8 रख देते हो तो 30 बन जाएगा और आराम से कट जाएगा। तो छोटी गिनती के तौर पर 2 जोड़ा जाए और बड़ी गिनती अगर रखने की बात पूछ रहा है तो 8 जोड़ा जाए। पहला ऑप्शन सही है, यानी 8 जोड़ा, 8 के स्थान पर 8 रखा जाए, ये होगा आंसर। तो इस तरह से ये सवाल बड़ा आसान सा है, लग गया। डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए कि 3 के टेबल 3 से क्या कौन सी संख्या कटती है, 4 से कौन सी कटती है, 5 से कौन सी कटती है। इसके बाद एक बहुत अच्छा सवाल है, फिर मैं नोट कर देता हूं। सवाल में पढ़ा देता हूं। मुझे पता नहीं आपको इतना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ इतना अच्छा मैं पढ़ाया होता है, इतना अच्छा लिखा होता है कि खुद इसको मिटाने का मेरा मन नहीं करता है। अब आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं भगवान जाने। आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, इसका रिस्पॉन्स जरूर करिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। तो एक सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। 2 प्राकृत संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में है, 6 और 11 के अनुपात में है और इनका लासा 462 है। तो मासा क्या होगा? मासा क्या होगा? 2 संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में है। तो जो अनुपात में दिया रहता है हम बहुत अच्छे जानते हैं, उसका संख्याएं माना जाता है मल्टीपल लगा करके x मान लेते हैं। तो माना, ये तो मैं लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए समझने के लिए, बाकी तो आप डायरेक्ट करेंगे। माना संख्याएं 6 है तो 6x और 11x है। तो लासा क्या होगा? देखिए 6 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है, तो लासा में 6 और 11 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन x में x कॉमन है तो एक ही बार रहेगा, ये लासा हो गया। और ये लासा दिया गया है किसके बराबर? 462 के बराबर है, 462 के बराबर। काट डालिए, 11 4 44, 11 2 22 और 6 7 42, x बराबर 7। अब मासा देखिए, अगर मासा निकालना होता
अतः मासा बराबर महत्तम समापवर्तक 6 और 11 में कोई कॉमन नहीं है, x x ही कॉमन है, जो कॉमन है वही मासा होगा, वो x होगा, और वही किसके बराबर है 7, वही आंसर आ गया x है। यानी ये कह सकते हो कि जो गिनतियां होती हैं ये एक नंबर के साथ ये मासा लगा दी जाती है, तो लासा गुणे मासा ये बनके तैयार होती है, यानी मासा ही मल्टीप्लाई मानी जाती है इसमें। तो इस तरह से सवाल लग गया, इसमें 7 आंसर आना चाहिए, और ऑप्शन में 7 है भी, चौथा ऑप्शन है। चलिए एक और क्वेश्चन 24 के बाद 25 नंबर। 2 भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही रूढ़ संख्याएं हैं। रूढ़ संख्याएं वो होती हैं जो किसी से कटती नहीं है, जैसे एक तो माना नहीं जाता है, 2 भी रूढ़ है, अपने के अलावा किसी और से नहीं कटती है, यानी 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। रूढ़ संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है, 5 के बाद 6 नहीं, फिर 7 है, 7 किसी से नहीं कटता है, 7 के बाद 8 कट जाता है, 9 कट जाता है, 10 कट जाता है, फिर 11 आती है रूढ़ संख्या। तो यहाँ कहता है कि आयु का जोड़ और अंतर दोनों ही रूढ़ संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है, बड़े की उम्र 23 है, तो छोटे की उम्र कुछ भी रख लीजिए, और अंतर भी कुछ भी रख लीजिए, x x मान लेते हैं। कह रहा दोनों ही रूढ़ संख्या है, तो अगर हम 23 के बाद 24, 25, देखो 24 भी कट जाएगी, 25 भी कट जाएगी, 26 भी कट जाएगी, 27 भी कट जाएगी, 28 भी कट जाएगी, 29 नहीं कटने वाली है, तो 5 अगर कर दिया तो ये 29 हो जाएगा। लेकिन अगर 23 में से 5 निकाल दिया तो ये बन जाएगा कितना, 18 5 23, और ये रूढ़ नहीं रह गया। इसका मतलब 5 काम नहीं करेगा, इसका मतलब 5 सही नहीं है। जोड़ तो ये प्राइम नंबर बना देता है, लेकिन घटाने वाला प्राइम नंबर नहीं बनाता है। फिर आइए देखते हैं, अगर हम 8 कर देते हैं, ऑप्शन में इसमें दिया गया है वही रख देते हैं 8, तो 23 8 31, 23 8 31, और 23 में से 8 गए, 23 में से 8 गए 15, तो यहाँ अंतर 15 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 8 कर लेते हैं अंतर, तो ये 15 हो जाएगा, जो कि रूढ़ संख्या नहीं है, कट जाती है, 3 बचे 15, तो 8 भी ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा 12, अगर हम 23 में 12 जोड़े तो 35 बन जाता है, ये रूढ़ संख्या नहीं है, ये रूढ़ संख्या नहीं है। फिर 18 का देख लेते हैं, 23 में 18 जोड़ दें तो 8 3 11, 2 3 4 41, ये सही है। लेकिन अब अंतर देख लेते हैं, 23 में से 18 गए, 18 5 23, ये तो सही आ गया। अगर 23 में 18 जोड़ दें तो 41 हो जाता है, जो कि प्राइम नंबर है, रूढ़ संख्या है। 23 में से 18 घटा ले तो भी 18 5 23 रूढ़ संख्या है। 18 इसमें सही हो गया, 18 इसमें सही हो गया, तो यही अब आंसर, और चेक करने की क्या जरूरत है, लेकिन चेक कर लो, वैसे हमारा 18 आंसर आ जाएगा। 18 इज द आंसर, इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन अब इसको देखो, 12 तो हम चेक कर चुके हैं, 21 और बचा है, तो 23 में 21 जोड़ दीजिए, 3 1 4 2 2 4, ये तो कंपोजिट नंबर है, कट जाती है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन गलत, तो 18 वाला हमारा ऑप्शन बन गया है, तो 18 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल बहुत अच्छे से लगा दिया मैंने। इसमें ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है, इसमें रीजनिंग की जरूरत है। टीईटी में मैथ्स इतने बड़े लेवल पर आती ही नहीं है, इसमें मैं समझ रहा था कि थोड़ी सी मैथ्स है, ये मैथ्स है, ये तो रीजनिंग है, इसमें ज्यादा पढ़े होने की जरूरत ही नहीं है। इसमें भी थोड़ी मैथ्स है, थोड़ी रीजनिंग है, समझने का प्रयास करना है बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। यदि किन्हीं
दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो, 26 नंबर सवाल। दो संख्या मान लेते हैं x और y है, x प्लस y 48, तो उक्त संख्याओं का अनुपात, अब इनका अनुपात कह रहा है x अपान y, कह रहा कभी नहीं होगा। 3 5 का, 2 6 का, तो जो कह रहा है वही चेक कर लेते हैं। 3 5 कह रहा है, 5 7 कह रहा है, 2 6 कह रहा है, 2 5 कह रहा है। तो हम कहते हैं कि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लायर लगा दीजिए। जोड़ कितना आएगा? 5 3 8। क्या 8 से ये गिनती कट जाती है? 39। 8 6 48, बिल्कुल सही है। यानी इसमें 6 6 का मल्टीप्लायर लग जाएगा। 6 3 18, 6 5 30। ये संख्या 18 बन जाएगी, 30 बन जाएगी, मिलाकर के 48 बन जाएगा। ये देखिए 7 5 12, 12 4 48 से भी काट डाल रहा है। 6 2 8 6 48 से भी काट दे रहा है। लेकिन 5 2 7, 7 का पहाड़ा 48 को काट नहीं पा रहा है, इसलिए इसका अनुपात यही नहीं हो सकता है। x और y का अनुपात 2/5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दो अनुपात होंगे तो ये 48 को 2 और 5 के अनुपात में नहीं बांट पाओगे।